हरी बोल हरी बोल हरी बोल। मित्रों, आप सबका मित्र सखा दोस्त मस्त दीपक बिंदास दीपक श्री हरि का दास दीपक एक बार फिर आप सबके समक्ष हाजिर है मन के भावों में। आज षटतिला एकादशी पर, जी हाँ, 28 जनवरी 2022 को आज षटतिला एकादशी है और आप सब रसिक जनों को षटतिला एकादशी की बहुत बहुत बधाइयां व शुभकामनाएं। श्री हरि की कृपा सदा आपके परिवार पर बनी रहे। और आज बात होगी षटतिला एकादशी पर भगवत गीता के 7वें अध्याय में। जी हाँ, भगवत गीता के 7वें अध्याय में, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरे पास गीता गोरखपुर प्रेस की छोटी सी भगवत गीता, आपको वहां से उल्टा नजर आ रहा होगा क्योंकि मैं फ्रंट के कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ। जी, यह छोटी सी भगवत गीता है जिसे मैं पढ़ता हूँ, रात को सोता हूँ, सोते समय मेरे पास इस सिरहाने पे रहती है। तो ये मेरी आन बान शान पहचान है, भगवत गीता श्री कृष्ण। तो आइए, आज इसके 7वें अध्याय में क्यों श्री कृष्ण ने देवी देवताओं को पूजने वालों को बुद्धिहीन कहा है, मैं तर्क संगत से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, संतों की कृपा से और गुरु आशीर्वाद से। तो गीता जी के 7वें अध्याय में क्यों देवी देवताओं को पूजने वालों को बुद्धिहीन या अल्प बुद्धि कहा गया है। इससे पहले की वीडियो आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि षटतिला एकादशी जो कि 29 तारीख को उसका पारण का समय है, आज 28 है, कल 29 को सुबह पारण का समय। जो भी एकादशी रखे 7:10 से 10 बजे के बीच में आप पारण कर सकते हैं, अपने उपवास खोल सकते हैं। तो आइए, जैसा कि मेरा हर वीडियो बहुत सुंदर भाव के साथ होता है, तो एक भाव के साथ मैं ये वीडियो शुरू करता हूं और अंत तक जुड़े रहिएगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपकी आज सोच को एक नई दिशा मिलेगी, तो दास के साथ जुड़े रहिएगा। और जो भी पहली बार भक्ति मार्ग में मेरे को सुन रहा है, अभी से रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल वीडियो को दबा देना, ताकि भक्ति मार्ग पर आप मेरे साथ सदा अपडेट रहे और गोविंद की मस्ती में, हरि की मस्ती में सदा मेरे साथ झूमते रहे। तो आइए, एक सुंदर भाव के साथ ये वीडियो आरंभ करते हैं। कन्हैया तेरा नाम पुकारा करूं, कन्हैया तेरा नाम पुकारा करूं, मैं हर पल तुमको ही गाता फिरूं, मैं हर पल तुमको ही गाता फिरूं, कन्हैया तेरा नाम पुकारा करूं, कन्हैया तेरा नाम पुकारा करूं। तेरा नाम है प्रेम का सागर वो जिसमें मैं डूबा रहता हूँ, तेरा नाम है प्रेम का सागर वो जिसमें मैं डूबा रहता हूँ, तेरे नाम का रस पी पी कर मैं हर पल में झूमता रहता हूँ, तेरे नाम का रस पी पी कर मैं हर पल में झूमता रहता हूँ, कन्हैया तेरा नाम पुकारा करूं, कन्हैया तेरा नाम पुकारा करूं, मैं हर पल तुमको ही गाता फिरूं, मैं हर पल तुमको ही गाता फिरूं, कन्हैया तेरा नाम पुकारा करूं, कन्हैया तेरा नाम पुकारा करूं। हरि बोल। तो आइए मित्रों, दास के इस मन के भाव में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आज बात करेंगे इंसान किस तरह से इच्छाओं के अधीन होकर, ये समझो कि काम जब उसके अंदर जाग जाता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने काम की पूर्ति के लिए वो क्या क्या हथकंडे इस्तेमाल करता है। तो आइए उसी के ऊपर बात करेंगे और बात करेंगे भगवत गीता के अनुरूप। जी हाँ, ये भगवत गीता साक्षात श्री कृष्ण की वाणी है। आप समझ लीजिए, ये भगवत गीता साक्षात श्री कृष्ण की वाणी है, श्री कृष्ण की जुबानी है, 700 श्लोक की। जैसा कि आप सबको पता है, वेद भी, चारों वेद, देखो जी, चारों वेद भी नारायण की वाणी है। लेकिन श्री कृष्ण ने आज से 5500 वर्ष पहले अर्जुन महाराज को कुरुक्षेत्र के महाभारत में, जो कि कुरुक्षेत्र में, वहां पे गीता का ये उपदेश दिया था। और ये 45 मिनट का, जिसे कहते हैं एक मुहूर्त 40 मिनट का होता है, तो ये 45 मिनट के अंदर श्री कृष्ण ने पूरा गीता का ज्ञान दिया। तो और आपको एक बात बता दूं, ये श्री कृष्ण के इस ज्ञान को आज तक कोई भी समझ नहीं पाया, और वो अर्जुन महाराज भी श्री कृष्ण की कृपा से थोड़ा बहुत जान पाए हैं। इसके एक एक श्लोक की अगर आप व्याख्या करेंगे, इसको आप विस्तार से बोलेंगे, तो आप युग बीत जाएंगे, इतना गूढ़ रहस्य है। और ये जो रहस्य है ना, श्री कृष्ण का जो ज्ञान है उसका बिल्कुल अंश मात्र है, और ये अंश मात्र भी हम बुद्धिहीन लोगों को नहीं आ रहा। वो तो वो कि
वो बात अलग है कि संत महात्माओं की वाणी से हमें समझ आता है, क्योंकि ये बहुत गूढ़ रहस्य है। और श्री कृष्ण को जो कहते हैं ना पूर्ण ज्ञान जिसे श्री कृष्ण में, उसका एक छोटा सा अंश है। तो हम बुद्धिहीन लोगों के लिए श्री कृष्ण ने यह संत महात्मा अपने ही पार्षद के रूप में भेजे, ताकि हम उनकी दिव्य वाणी से सुनकर भगवत गीता को जान सके और प्रभु की ओर बढ़ सके और प्रभु का आनंद रस प्राप्त कर सके। तो सबसे पहले श्रीमद् भगवत गीता की जय, क्योंकि श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ है, तो भगवान के मुख से निकला हुआ गीत या गान भगवत गीता है। तो बात आप समझ लीजिए भगवत गीता क्या है। तो आइए आज इसी से हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने क्यों कहा है देवी देवताओं को पूजने वालों को अल्प बुद्धि या बुद्धिहीन। तो पहले आप इंसान इस तरह से गिर चुका है कि अपनी इच्छा कामनाओं के लिए कलयुग में ना जाने किसी को भी भगवान मानकर, देखिए मैंने क्या बोला, किसी को भी भगवान मानकर पूजने लग जाता है। यहाँ तक कि कब्रों पे जाके माथे फोड़ने लगता है, चादरें चढ़ाने लग जाता है। यहाँ तक कि बलि से भी, बलि देने से नहीं चूकता। कभी कभी आप देखते हो ना टीवी के माध्यम से, सोशल साइट के माध्यम से, फलाने आदमी ने अपनी किसी तांत्रिक की बातों में आकर किसी बच्चे की बलि दे दी, ये दे दिया वो, क्योंकि अपनी कामनाओं की इच्छा पूर्ति के लिए वो इस कदर तक बुद्धिहीन हो जाता है कि वो भूल जाता है क्या सही है क्या गलत है। और यही बात है, जब इंसान के अंदर कामनाएं जागती है, इच्छाएं जागती है, तो सबसे पहले उसका ज्ञान शून्य हो जाता है। ये गीता में लिखा है, क्योंकि आप कामना की पूर्ति के लिए जैसे होगी आपका ज्ञान शून्य हो जाएगा। जहां आपके अंदर कामना ने जन्म लिया वहीं आपका ज्ञान शून्य हो जाता है। और कामना कैसे जाती है? संग करके, संसारिक संग करके। अरे यार इसके पास ये तो मेरे पास क्यों। और मजे की बात, इंसान छल कपट द्वारा, कलयुग है, कलयुग मतलब काल का युग, काला युग है ये। देखिए ये कलयुग है, पाप का युग है। इस युग का जो इस अंधेरे, पाप रूपी अंधेरे का नाश सिर्फ हरि नाम कर सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहने को यहाँ दिन रात हो रहे हैं, लेकिन कलयुग सच में काली रात है, जिसमें हम सब इस समय चल रहे हैं। 4,32,000 वर्ष का है और अभी मात्र 5,000 वर्ष ही पूरे में। तो इस काले कलयुग में, मतलब काल के कलयुग में, मतलब इस काली घटा में, मतलब इस पाप के युग में हम, ये काल रात्रि कहलाएगी, जो पाप का युग है काल रात्रि कहलाएगी। बेशक दिन रात हो रहे हैं, लेकिन काल का युग है, काली रात्रि है। और इस काली रात्रि को भेद सकता सिर्फ एक हरि नाम। तो इस कलयुग का एक ही समाधान है, हरि नाम हरि नाम हरि नाम। कर दो खुद को हरि के चरणों में, खुद ब खुद हरि तुम्हें दिव्य ज्ञान की राह दिखाएंगे, अपने ज्ञान द्वारा तुम्हें भक्ति मार्ग दिखाएंगे, सिर्फ हरि नाम। तो आदमी इस तरह से अपनी भोग वासना में उसको पूर्ति करने के लिए इस तरह बुद्धि हो चुका है कि वो बलि देने से भी नहीं चूकता। यहाँ तक कि आज की तारीख में गली गली में नए भगवान आके बैठ गया है, जो कि कई हमारे ही हिंदू फंस जाते हैं, उन्हीं के साथ वो ही उनका मंदिर बना के आज की तारीख में कमाई कर रहे हैं। जैसे कि आपने लगाया कि एक नारा सुना हुआ है, ओम डैश राम। मैं डैश का नाम नहीं लूंगा, उसका नाम है ही नहीं किसी का भी, ओम डैश राम। इसके गली गली में मंदिर हो गए, नए ये भगवान बन के आ गए। उसका कुछ नहीं जा रहा, नाश तुम हिंदुओं का हो रहा है, हम सनातनियों को हो रहा है, कि हम जिसका अंश है, इस धरती पे जिसका वंश है, उसी को भूले बैठे। देखो देवी देवताओं को भी भगवान ने, देवी देवताओं को भी पूजने वालों को भगवान ने अल्प बुद्धि बुद्धिहीन कहा है। और ये कलयुग में जो नया भगवान आ गया, जिसके आगे लोग बड़े फकर करते हैं, ओम डैश राम। तो मूर्ख हो, ये ओम और राम की वाइब्रेशन है जो आपको महसूस होती है, उसके नाम में इतनी ताकत नहीं है। तुम्हें उसकी तरफ ले जाने के लिए ये एक षड्यंत्र रचाया गया, ताकि आप अपने धर्म से भटको, और जो भटका वो ही माया में लटका। बस ये समझ लो। तो आप तो इतने बुद्धिहीन हो गए हो कि अपने देवी देवताओं को भी छोड़कर आजकल के नए आडंबरों में फंसते जा रहे हो। खैर तुम्हारे पाप है, तुम्हें कहीं भी ले जाए। तो आज बात करते हैं हम देवी देवता को लेके। लेकिन एक बात समझ लो, इंसान जैसे उसके मन में कामना जागती है, उसका ज्ञान जीरो हो जाता है। क्योंकि इंसान कितने भी षड्यंत्र द्वारा, समझ लो, जिस माया को पाने के लिए वो कितने षड्यंत्र रचता है। और आज की तारीख में क्या होता है, काला कलयुग है, पाप का युग है। इंसान सीधे रास्ते से कमाई करना पसंद ही नहीं करता, और हो भी रही है तब भी वो ज्यादा की इच्छा के लिए गलत काम करता ही करता है। और जो नहीं करता उस पर हरी कृपा है, वरना जैसे उसका पाप एक्टिव होगा वो भी इस चक्रव्यूह में फंस जाएगा, क्योंकि वो सुख में कभी हरि नाम नहीं जपता, और जैसे ही पाप एक्टिव होता है वो लपेटे में आता ही आता है। और हरि नाम ही वो ढाल है जो अपने सुख दुख में जपता है। तो हरि नाम ही उसे इस पाप रूपी माया रूपी कलयुग की जो ये काली दिशा चल रही है, दशा चल रही है, इससे ये हरि नाम ही पार लगाता है। ये बात समझने का
विषय है और आप ये बात को समझ लीजिए। तो कलयुग केवल नाम आधारा, हरि नाम ही सबका सहारा, जिसने हरि को पुकारा हरि ने आकर उसको संभाला। तो जैसे भी आप यतन जतन करके षड्यंत्र करके जो आप माया कमाते हो ना, मजे की बात ये माया ही रह जाती है। और जिस पाप द्वारा आपने माया कमाई वो पाप ही आपके कर्म के साथ बंध के अगले जन्म में चला जाता है। फिर आपको वो नई नई योनियों में फंसाता है। फिर उसके बाद जब मानव देह मिलती है तो दुख तकलीफ कष्ट वो आपको सब झेलना पड़ता है। उससे पहले नरक में यमराज जी से भी हायलो करनी पड़ती है। वहां के इसके बड़े यमराज जी के बड़े प्यारे शांति दूत है, बहुत तरीके से तोड़ाई करते हैं। ये मैं नहीं, गरुड़ पुराण और शास्त्र बोलता है। तो जिस प्रपंच में पढ़कर आपने छल कपट से माया कमाई है, वो छल कपट जैसे आप माया कमाने में लगते हो ना, तभी देवी शक्ति नेगेटिव शक्तियां आपको आपका पाप भी जनरेट करने लग जाती हैं। क्योंकि आपका जो प्रारब्ध है उसके अनुरूप जो मिलना है, लेकिन आपको ज्यादा इच्छा है। देखिए मैंने बोला प्रारब्ध के अनुरूप। मैं आपको एक बात यहाँ और जोड़ दूं, हमारे पैदा होने से पहले हमारे प्रारब्ध के हिसाब से हमारी फाइल तैयार की जाती है। ये कहाँ पैदा होगा, लड़का होगा लड़की होगा, किस घर में होगा, किस कुल में होगा, कुल में कौन माँ बाप होंगे, कौन बीवी होगी, कौन पति होगा, कितने बच्चे होंगे, कौन दोस्त होगा, कौन दुश्मन होगा, नौकरी करेगा, ठेला चलाएगा, झल्ली ढोएगा, अंबानी बनेगा, टाटा बनेगा, मोदी बनेगा, क्या बनेगा, चोर उचक्का बनेगा। जो भी इंसान के कर्म होते हैं उसके हिसाब से पहले उसके फाइल तैयार होती है, उसके बाद वो उसका शरीर बनता है। तो आप एक बात समझ लो, आज जो या बुद्धिहीनता के कारण, धन के कारण देवी देवताओं का नाम जप कर करके अपने आप को फंसा रहे हो। चलो देवी देवता तो भगवान के पार्षद है जो भगवान ने सृष्टि में बनाए, लेकिन आज जो ये जैसे ओम डैश राम के चक्कर फंस के अपने भक्ति से भटक रहे हो, अपने पथ से, भक्ति से नहीं पथ से भटक रहे हो, कब्रों पे माथे फोड़ रहे हो और ना जाने क्या क्या बलि दे रहे हो। आप इस अडंबर में फंस के अपना ही सब कुछ बर्बाद कर रहे हो। हे मूर्ख इंसानों, जो प्रारब्ध में लिखवा के आए हो वो तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, लिख के रख लो। तुम्हारे नसीब का तुमसे कोई नहीं छीन सकता। और जो तुम्हारे नसीब में है और जो तुम्हारे नसीब से खत्म हो जाता है, जैसे अचानक एक करोड़पति इसके शेयर मार्केट गिरती है और वो लखपति करोड़पति कितने शेयर मार्केट में दिवाले हो जाते हैं, तभी वो जीरो हो जाते हैं। जब तक उनके पास वो था धन, वो राजा महाराजा अपने आप को समझ रहे थे, और जैसे ही बुरा वक्त आया, चाहे शेयर मार्केट द्वारा चाहे किसी भी द्वारा, वो धन जीरो हुआ और वो शून्य हुआ। जब तक तुम्हारा भाग्य जाते है, तुम्हारे पास सुख समृद्धि है, भाग्य खत्म होते ही जहां उसका पुण्य खत्म हुआ वहीं तुम जीरो हो। ये बात आप समझ लो। इस धरा का धरा पे ही धरा रह जाएगा। तू खाली हाथ बहायता बंदे खाली हाथ जाएगा, और किस काया और माया पे गुमान करता है वो सब कुछ यहीं छोड़ जाएगा। और जो भी तूने किया है कर्म, कलयुग में तो पाप रूपी ज्यादा कर्म है, वो ही संग तेरे जाएगा। और जपा है हरि नाम तो भवसागर तर जाएगा। ये बात आप समझ लो दास दीपक की। तो आइए बात को आगे बढ़ाते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि बुद्धिहीन मत बनो। और एक बात और बता दूं, जो देवी देवता को मानते प्रसन्न भी कर देते ना, वो एक बार देवी देवता को लोक में चले जाते, लेकिन उनको वापस आना पड़ता है। और लेकिन जो प्रेतों को मानते हैं, जो बलियां देते हैं, प्रेत यूनि में जाते हैं, कब्रों पे जाके अपने माथे फोड़ते हैं, ओम डैश राम जैसे कि कब्र पे जाते हैं, अपने घर में कोई मर जाए उसके मुर्दे के वहां जाके जला के नहा के धोके आते हैं, और ओम डैश राम की कब्र पर प्रसाद चढ़ा के ऐसे लिपट के आते हैं जैसे कोई उनका पूर्वजन्म का बाप है। अब आप लोग अपने इस जन्म के पिता के मरने पर उसके नाम से किसी और को अपना पिता नहीं बना सकते, लेकिन आत्मा का पिता श्री हरि है, उसे भूलकर ऐसे झूठ और अडंबर में फंस जाते हो। फिर कहते हो भगवान तुमने क्या कर दिया। भाई तुमने जहां प्रीत लगाई वैसी तुम्हारी संगत हुई, वैसी तुम्हारी रंगत हो गई। जो बात सच है मैं तो खुल के बोल रहा हूँ और धर्म अनुसार बोल रहा हूँ। और इसका उदाहरण भी गीता जी के 9वें अध्याय से मैं भी आपको दूंगा। तो चलिए बात करते हैं क्यों देवी देवताओं के लिए बोले, तो ये बात आप समझ लीजिए। ये मेरी पास छोटी सी प्यारी सी मेरी भगवत गीता है, तो इसके मैं 7वें अध्याय में आपको लेके चलता हूँ और शुरुआत करता हूँ 20वें श्लोक से। तो देखो 20वें श्लोक में क्या लिखा है, उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, मतलब ज्ञान का नाश हो चुका है। मैंने बोला ना कि कामनाएं जैसी आएंगी उनके भीतर का ज्ञान हरा जाता, मतलब नाश हो जाता है। वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। मतलब जैसे भी आपका ज्ञान हर ले जाता है, आपको पता फलाने देवी देवता की पूजा करेंगे, उनका जाप मंत्र करेंगे, जो भी सिद्धि हासिल करेंगी आप उसकी पूजा में लग जाते हो। याद रहे यहाँ बात देवी देवता की चल रही है इस समय, ठीक है। और कहते हैं जो सकाम भक्त जिस देवता स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्ति श्रद्धा को उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। देखिए कितनी बड़ी बात कर दी। प्रभु ने कहा है तुम जिस भी देवी देवता को पूज रहे हो ना, प्रभु आपको उसमें स्थिर कर देते हैं, अर्थात उस देवी देवता में शक्ति नहीं जो तुम्हें अपनी ओर खींच ले। जैसे आपका मन माता की ओर
दुर्गा की ओर या भैरव की ओर या वरुण देव की ओर या जो सी और सिद्धि लेना चाहते हो उनकी ओर, तो वो शक्ति आपको नहीं खींच रही। आपने अपनी श्रद्धा उस पर रखी कि मेरा उद्धार तो माँ करेगी, मेरा उद्धार तो फलाना देवता करेगा, मेरा उद्धार तो भैरव बाबा करेंगे, मेरा उद्धार तो वो करेंगे। तो जिस भी देवी देवता की आप अपनी आस्था प्रकट करते हो, सच्ची हो या ना हो प्रभु, लेकिन आपके मन को भाव जोड़ देते हैं ताकि आप उसी में रम जाओ, क्योंकि आपने प्रभु को छोड़ के देवी देवता के अधीन गए। क्योंकि आपको बताया गया फलाने देवी देवता को पूजोगे, फलाने देवी की पूजा करोगे, फलाने देवता की पूजा करोगे तो आपको ये फल मिल जाएगा, मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। तो प्रभु, उन देवी देवताओं में ताकत नहीं है, लेकिन प्रभु श्री हरि कृष्ण आपको उसमें स्थिर कर देते हैं। समझ गए? आपकी प्रीति लगा देते हैं। उन देवी देवताओं में ताकत नहीं अपने अंदर आपकी प्रीति लगाना, लेकिन प्रभु आपकी प्रीति उनमें लगा देते हैं। ये गीता जी के 7वें अध्याय की बात कर रहा हूं मैं, ये 21वां श्लोक पढ़ा है मैंने। आइए बात करते हैं 22वें श्लोक की। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। देखिए कितनी गहरी बात करी है कि मेरे द्वारा ही देवता को प्रसन्न करने के बाद जो मेरे द्वारा ही देवता से तुम्हें देता है। मजे की बात, मैं डायरेक्ट आपको श्री कृष्ण के पास कह रहा हूं चलो, और आप देवी देवताओं में पढ़कर, और जो वो भी देवी देवताओं में ताकत क्या देने की, वो श्री कृष्ण से देते हैं। चतुर्मास आता है ना, जब देव सोते हैं और देव उठने 11 आती है नवंबर में, ये 4 मास में ना ये देवी देवता जितने भी हैं ये सब श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। क्योंकि जो आपने जितने की जिस देवी देवता की पूजा करी आप उनसे वरदान इच्छा मांग लेते हैं, वो तो खाली हो जाते हैं, फिर वापस वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके वापस लेते हैं, ताकि वो फिर आप उन्हें प्रसन्न करो, देवी देवता को आपको दे सके। समझे? इन देवी देवताओं को भी रिटर्न दायर करनी होती है 4 महीने में कि क्या क्या जो शक्ति मिली थी कहाँ किसको दिए। याद रखना, इनको भी रिटर्न दायर करनी पड़ती है श्री कृष्ण के आगे इन 4 मास चतुर्मास में। तो समझ गए? तो जो आप देवी देवताओं से पा भी रहे हो ना, वो श्री कृष्ण द्वारा ही, वो उससे लेकर ही तुम्हें दे रहे हैं। समझ लो कि सब कुछ तो आप कृष्ण के द्वार से रहा है, श्री कृष्ण के द्वार से आ रहा है। समझने वाली बात है। और आइए बहुत महत्वपूर्ण बात, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। अब यहाँ आ गया उन अल्प बुद्धि वालों का, प्रभु ने क्या बोला? अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। क्यों? क्योंकि आप देवी देवताओं से जो फल मांगोगे उसकी एक आयु होती है। चाहे वो फल आपके पास 20 साल रहे, 30 साल रहे, आपने यश कीर्ति मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जो भी प्रसन्न करके मांग लिया वो मिलेगा जो, ठीक है, लेकिन उसकी आयु होती है, फिर आप उसी धरा पे खत्म हो जाते। मैंने क्या बताया, अगर शेयर मार्केट में आप शेयर चल रहे बड़े, अचानक आपका बुरा वक्त आया और बुरा वक्त खत्म, जैसे ही आपका बुरा वक्त, अच्छा वक्त खत्म हुआ, बुरा एक्टिव हुआ, आप बिल्कुल शून्य हो जाओगे, डिप्रेशन में आओगे। है थोड़ी देर पहले तो मैं लखपति था, करोड़पति था, है मेरा बैंक वाले बंगला ले गए, मेरी गाड़ियां ले गए। ये क्योंकि हर पुण्य और हर पाप की एक आयु होती है जो खत्म होती है। और आगे सुनिए, तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजे अंत में मुझको प्राप्त होते। देखो कितनी अच्छी बात बोली श्री कृष्ण ने, मेरे भक्त चाहे मुझे जैसे भी भजे, मतलब मन से या बेमन से मुझे ही मिलेंगे। अब यहाँ मन से बेमन से वाली बात समझ लो, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, लेकिन मुझे भजने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण ने क्या बोला? साफ बोल दिया कि मेरे भक्त चाहे जैसे भी हो, जैसे मतलब अच्छे बुरे, चाहे वो पापी हो या कोई संत हो, वो मुझे प्राप्त होंगे। मैं तो अपने आप को पापी मानता हूं, लेकिन इतना मुझे पता है कि श्री कृष्ण ने इसी गीता में बोला है कि अर्जुन, मेरे भक्त का नाश नहीं होगा, पतन नहीं होगा। अर्थात मुझ जैसे जो पापी भी प्रभु के आज बढ़ पड़े हैं, प्रभु की कृपा से उनका नाम जप रहे, हमारा पतन नहीं होगा। हमारा इस जन्म में अगर हमें भगवत प्राप्ति नहीं हुई, श्री कृष्ण ने राधा गोविंद के चरण सेवा, मतलब हमें साक्षात दर्शन नहीं हुए, तो अगला जन्म हमें प्रभु ऐसे कुल में डाल देंगे जहां हम अपने आगे की भक्ति कर सकते हैं। यही है श्री कृष्ण की शरणागति। और जो देवी देवता को भजेगा, भले वो उनको प्राप्त कर ले, उनके लोक में चले जाए बाकी, लेकिन वापिस इस धरती पर आएगा। इसलिए भगवान ने कहा है, क्योंकि तू देवी देवता से मन वांछित फल मांगेगा तो फल तेरे को होगा भी, धन संपदा ही मांगेगा। संसार में तो पद प्रतिष्ठा मान धन संपदा ही है, वो आएगी तो तू फिर पाप करेगा, क्योंकि माया तो बुद्धि हर लेगी, उसके बाद तू पाप करेगा। बुद्धि होने के पाप जैसी जितनी जल्दी तुम अपने अच्छे वक्त में बुरे कर्म करोगे, तुम्हारा अच्छा वक्त बड़ी जल्दी डिलीट हो जाएगा। अगर आप अच्छे कर्म में भक्ति करते हो, भगवान का नाम करते हो, दान पुण्य करते हो, गौ माता की सेवा करते हो, वो आराम से चल रहा होता है। लेकिन जितनी जल्दी आप उसमें पाप करते जाओगे, बड़ी जल्दी आपका अच्छा वक्त डिलीट होता चला जाएगा और बड़ी जल्दी उसका नाश होगा, और फिर आपका बुरा वक्त इसी जन्म में भी स्टार्ट हो सकता है, या इस जन्म के अंत में भी स्टार्ट हो सकता है, या अगली योनि में जाते स्टार्ट हो सकता है। ये प्रभु की लीला है, लेकिन लपेटे में तो आना निश्चित है जो देवी देवताओं को पूजते हैं। अब आगे सुनिए क्या बोला है। अब बोलते हैं श्री कृष्ण 24वें श्लोक में, बहुत अच्छी बात है। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे
देखो क्या लिखा प्रभु ने, बहुत बुद्धिहीन पुरुष, मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते। तो देखो कितनी अच्छी बात है, बुद्धिहीन, बुद्धिहीन बोला है। और देखो प्रभु को, सच्चिदानंद को नहीं समझ पा रहे आप, तो यही एक सच्चाई है। प्रभु को समझो, प्रभु ही हमारे जीवन का सार है, हमारे जीवन का मकसद एक ही है, भगवत प्राप्ति। अब तक जो हुआ जैसा वो भूल के अगर आज भी हम श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब भी हमारा बेड़ा पार है। ये श्री कृष्ण ने बता रखा है और बहुत अच्छी बात बोला है, अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। भगवान अपनी योग माया से छिपे हुए, अर्थात हमें जो दिख रहा है संसार है, लेकिन योग माया से वो छिपे हुए हैं। और इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय, हमें बोला है जो दुनिया के जन समुदाय, मुझे जन्म रहित अविनाशी परम श्रद्धा को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्म से मरने वाला समझता है। वो समझते हैं कि प्रभु तो पैदा हुए और अब मर गए। प्रभु ये गेम खेलते हैं और आपको मैंने इसका जवाब देना है। अभी 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में, मैं 9वें अध्याय पे जा रहा हूँ, इसको आगे लेता हुआ चल रहा हूँ, क्योंकि आप देवी देवता को पूजोगे, देवी को पूजोगे, मनवांछित फल मिलेंगे, धन संपदा मिलेगी, यश कीर्ति मिलेगी। और जाहिर सी बात है, मन माना पहनना, मन माना खाना, आचरण आप सबका, चाहे स्त्री हो पुरुष हो जाएगा। मैं मेरा आएगा, क्योंकि माया आएगी तो मैं और मेरा लाएगी, और उसके अंदर आपके पाप जैसी जैसी आप अपनी मनमानी करते जाओगे, आपके पुण्य खत्म हो जाएंगे, पाप बढ़ते जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा आपके पुण्य खत्म और आपके पाप एक्टिव, फिर आप दुख भोगोगे, फिर प्रभु का सिमरन करो। तो इस जन्म मरण के चक्र से, क्योंकि ये इच्छाएं हमें बार बार जन्म करती है, हमारे बार बार जन्म लेने का कारण क्या है, ये कामना है, ये इच्छा है, क्योंकि हम इच्छाएं लेके मरते हैं, इस कारण हमारा अगला जन्म होता है। और भक्ति, हरि भक्ति सारी इच्छाओं का नाश कर देती है, हरि भक्ति ही हमारे पाप का नाश करती है। छोटी सी बात समझ लो, मैं हर वीडियो में समझाता हूँ। आपके पास सैमसंग का फोन है तो कहाँ ठीक कराओगे, सैमसंग में कराओगे, वीवो ओप्पो में तो जाओगे नहीं। मारुति कार है तो कहाँ जाओगे, सर्विस कराने खराब होने पर, सेंट्रो हुंडई मर्सिडीज में तो जाओगे नहीं, उसी कंपनी में जाओगे। तो यार बचपन से मैं अपने माता पिताओं से, संतों से सुनते हैं, हम श्री हरि का अंश हैं। अरे जब हम श्री हरि कृष्ण का अंश है तो क्यों नहीं हरि को मानते, क्यों नहीं जिस कंपनी का हम प्रोडक्ट है श्री हरि श्री कृष्ण का, क्यों नहीं फिर उसको पूजते, वो ही हमारी रिपेयरिंग कर सकता है। अरे दुख में जो हुआ सो हुआ, हमारे पाप कर्मों से दुख मिले तो मिले, अब तो हरि की ओर बढ़ो, अब तो अपने श्री कृष्ण की ओर बढ़ो, अब तो अपने राम की ओर बढ़ो। क्यों नहीं समझते आप? ये देवी देवता कोई आपका भला नहीं चाहते, क्योंकि इनको तो देना ही लिखा है। आप इनकी स्तुति करोगे, ये तो मंत्र के अधीन है, आपने इनको प्रसन्न कर लिया, मिल गया, फिर क्या हुआ? फिर आपने जो भोगना है वो तो आपने भोगना है, क्योंकि बुद्धि तो हरी जाएगी और आप मन माना पहनना खाना जब करोगे। तो ये सब छोड़ के क्यों ना श्री हरि के पास चलो। आवागमन का चक्कर ही खत्म, इच्छा का अंत, कामनाओं का अंत। ये बात समझने का विषय है। ये है भगवत गीता, जिसका रहस्य आज तक संसार में कोई नहीं जान पाया। मैं भी आज श्री हरि की कृपा से, संत महात्माओं की, गुरुदेव की कृपा से ये बात आप सब तक को बता पा रहा हूँ। और ये बताते हुए मेरा मन गदगद हो रहा है कि पावन एकादशी में मैं आज आपको ये, मुझे मेरे द्वारा प्रभु ने आप तक ये बात पहुंचाई और मुझे ये अवसर दिया, मुझे इस लायक समझा प्रभु ने, जो मुझे निर्धारित किया कि मैं प्रभु की बातें आप तक पहुंचाऊं। ये मेरे श्री कृष्ण की कृपा है, हरि की कृपा है। तो आइए वीडियो को विराम करने से पहले इसको मैं अंत में आपको एक ले चलता हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरी बात अब तक समझ आ गई होगी। मैं आपको लेके चलता हूँ 9वें अध्याय में आ गए हैं। 9वें अध्याय के मैं आपको सीधा 25वें श्लोक पे लेके चलता हूँ। ठीक है, भगवत गीता 9वां अध्याय सीधा 25वां श्लोक। तो आइए 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में बहुत ध्यान से लिख लीजिए। जो पहले बातें बताई है 7वें अध्याय के 20 से 24वें श्लोक में, 20 से 25 में ध्यान देना। भगवत गीता जो गीता गोरखपुर प्रेस की ओरिजिनल है, अब उसी भगवत गीता के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में आगे आपको आगे का जवाब देना है। ठीक है, समझने वाली बात है। देवताओं को पूजने वाला देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरी पूजा करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। देखिए श्री कृष्ण ने क्या कहा है, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, फिर वापस यहाँ आना पड़ता है। भूत प्रेत जो कि आप कबर पे माथे फोड़ते हो ना, जिनकी भूत प्रेत कौन होते हैं, देखिए पहले समझिए। प्रेत वो होते हैं, एक तो होते हैं पितर। पितर कौन होते हैं? पितर जैसे हम में से कोई मर जाता है और हमारा अगला जन्म निर्धारित है, ना हमें स्वर्ग जाना नरक जाना, तो एक पितर लोग वेटिंग रूम होता है, लेकिन वो वेटिंग रूम में रहता है जब तक उसके आगे के रिश्ते नहीं तैयार होते, तब तक वो अपने पितर लोक में होता है। बाकी भूत प्रेत जिनका दाह संस्कार नहीं होता,
अंतिम संस्कार नहीं होता, प्रेत बन जाते हैं जो एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, जिनका मंत्रों द्वारा अंतिम क्रिया नहीं होती। देख लीजिए सनातन धर्म में क्रिया होती, बाकी और कई क्रिया नहीं होती, कब्रों में नहीं होती, इसलिए वहां जाकर प्रेत होते हैं। और आपने अक्सर सुना भी होगा, जितने भी होते तांत्रिक आपको क्या कहते हैं, यहाँ पे कब्रिस्तान में पाए जाते हैं। आपने सुना होगा ना, कब्रिस्तान में तांत्रिक का डेरा होता है, लेकिन शमशान में नहीं होता, क्योंकि वहीं आत्मा भटकती है। शमशान में तो जला के मंत्र द्वारा उसे मुक्त कर दिया जाता ताकि वो अगले जन्म में चली जाए अपने कर्म अनुसार। समझो हे हिंदुओं, सनातन धर्म को समझो कितना परम है कि हमें तो अगले जन्म में जाने के लिए रास्ते खोल दिए जाते हैं ताकि हम अगले जन्म में पहुंच जाए। जहां धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार आपका अंतिम संस्कार नहीं होगा तो आप प्रेत बन के भटकोगे। और कब तक भटकोगे ये मैं नहीं कह सकता, ये श्री कृष्ण जाने, उनकी लीला जाने। तो आप समझ लो, आप जो भी देवी देवता को पूज रहे हो, इसलिए श्री कृष्ण ने कहा देवी देवता को पूजने वाले अल्प बुद्धि बुद्धिहीन है। तो देवी देवता के चक्कर में पड़ोगे तो पुनर्जन्म होता रहेगा, क्योंकि कामनाएं तुम्हारे जन्म लेती रहेंगी। कामना से ही सारे कलेश का जड़ शुरू हो जाता है, भोग वासना का। इससे ना मैं बचा ना आप। अब भी वक्त है, जाग जाओ, हरि शरण में आ जाओ। अब भी वक्त है, जाग जाओ, हरि शरण में आ जाओ। श्री हरि ही हमारे इष्ट है, आराध्य हैं, वही हमारे परमात्मा है। हम इस धरती पर श्री हरि का अंश है और श्री हरि कृष्ण का ही वंश है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। उम्मीद करता हूं हमारे इष्ट, हमारे आराध्य श्री कृष्ण की महिमा सुनकर, उनकी भगवत गीता सुन के आपकी सोच को भी नई दिशा मिली होगी। दास के द्वारा कोई वाणी में गलत लग गया हो तो माफ करना। मेरा उद्देश्य अपने सारे सनातनी हिंदू बहन भाइयों को जगाना है, भगवत राह, श्री कृष्ण की राह पे चलना है। और ये पूरी भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहीं नहीं कहा मैं श्याम नाम से कहीं और हूं। मैं चलते चलते बात बोल रहा हूं, श्री कृष्ण मैं ही सब कुछ हूं। मैं आपको श्री कृष्ण की वही बंसी वाले जो राधा के श्याम है, जो माँ देवी का प्यारा है, नंद बाबा का दुलारा है, मैं उनकी शरण में ले जाने आपको आया हूँ। तो चलो मेरे साथ श्री कृष्ण की शरण में चलो। अब भी वक्त है, जाग जाओ, हरि शरण में आ जाओ। देखो अब भी बोलूंगा, अब भी वक्त है, जाग जाओ, हरि शरण में आ जाओ, वरना ये कलयुग तुमसे क्या क्या पाप करवा बैठे, ना जाने और कितनी पाप योनियों में। जी हाँ, 84 लाख सब पाप योनियां तुम्हें उसमें तबाह कर बैठे, मतलब पाप की दलदल में फंसा बैठे। तो दास की बातें अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करके कमेंट्स बताना, शेयर करना मत भूलना। जो पहली बार सुन रहे भक्ति मार्ग में, इस चैनल को रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल वीडियो को दबा देना। और इसी तरह के अच्छे वीडियो, धार्मिक वीडियो के लिए दास दीपक के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए भाव के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे। राधे राधे ब्रज वास करा दे, राधे श्याम सीताराम। और हाँ, फिर बता रहा हूं आपको, कल पारण का समय है 29 तारीख को सुबह 7:10 से 10 बजे तक का। तो चलते चलते एक बार और षटतिला एकादशी की आप सबको बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं। सदा खुश रहो।